एक बड़ी पुरानी कहावत है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। रूस ने भारत को ऑफर दिया, एक ऐसा ऑफर जिसे कोई भी देश छोड़ना नहीं चाहेगा। अब जरा सोचिए, $35 प्रति बैरल अगर मिल रहा है कच्चा तेल, जबकि उसी तेल के लिए ओपेक देशों को पे करना पड़ रहा हो $130 प्रति बैरल, तो कोई भी देश $35 की तरफ जाएगा। रूस ने इतना बड़ा डिस्काउंट भारत के लिए ऑफर कर दिया है। रूस के इस ऑफर के बाद अमेरिका ने भारत को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी। जैसा कि हमने आपको अपनी कल की खबर में बताया, भारत में एक युद्ध सा चल रहा है और ये भारत की जमीन पर लड़ रहे हैं अमेरिका, यूके और रूस। इसके लिए बड़े बड़े लोग भारत आए हुए हैं। जहां एक तरफ सरगई लावारोव भारत पहुंच चुके हैं, तो उसकी मीटिंग से ठीक पहले अमेरिका के एनएसए, अमेरिका के असिस्टेंट एनएसए और यूके की ट्रेड मिनिस्टर आती है भारत। लेकिन जरा ठहरिए, इन सब को एस जयशंकर ने दे दिया तगड़ा वाला जवाब। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। रूस भारत को वो ऑफर कर रहा है जिस ऑफर को मानना भारत के लिए बेहद जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत अपने रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा निकाल चुका है और अपने देश में दे चुका है। हम बात कर रहे हैं क्रूड ऑयल की, जो भारत ने रिजर्व रखा था अपने देश में महंगाई और ज्यादा न बढ़े, उसके लिए भारत को अपने रिजर्व में से एक बड़े हिस्से को निकालना पड़ा था। मतलब हमारे रिजर्व में कमी है। जबकि हम चीन की बात करें तो चीन के पास जो रिजर्व है वो रिजर्व करीब 30 दिन का है। यानी अगर जंग के हालात बनते हैं तो चीन के पास जितना तेल इकट्ठा है वो तेल 30 दिन तक आराम से खिंच जाएगा। लेकिन भारत के पास चीन की तुलना में बेहद कम है। वैसे भी भारत के पास सिर्फ 7 से 8 दिन का ही स्टॉक रहता है, उस पर भी एक बड़ा हिस्सा भारत ने निकाल दिया है, जिसका मतलब है भारत का रिजर्व काफी कम हो गया है। किसी भी देश के लिए ये बहुत ही गलत है। इसलिए बहुत गलत है क्योंकि जब युद्ध का शुरुआत होता है, हमारे दो पड़ोसी हैं, एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरे तरफ चीन है। दोनों ही किस तरीके के पड़ोसी हैं ये सभी जानते हैं और कभी भी युद्ध के हालात बन जाते हैं। अगर युद्ध का हालात बनता है तो फिर वो देश अपने युद्ध को ज्यादा लंबा खींच पाएगा, ज्यादा अच्छे से लड़ पाएगा, जिसके पास ऑयल रिजर्व ज्यादा हो। यही वजह है कि चीन 1 महीने का ऑयल रिजर्व रखता है। अब इन सब हालात के बीच में रूस एक ऐसा ऑफर देता है जो ऑफर कोई नहीं दे सकता है, और ये ऑफर रूस ने कुछ खास देशों को ही दिया हुआ है, जिसमें से एक भारत भी है। भारत को ये ऑफर दे दिया है कि हम आपको $35 पर बैरल के हिसाब से दे देंगे। हम आपको पर बैरल $35 की छूट देंगे। उस पर भी कब? आप सोचेंगे ठीक है अभी तो 130 के आसपास चल रहा है, $35 कम कर देंगे और क्या होगा। लेकिन नहीं, यहाँ पर भी रूस ने एक ऐसा डिस्काउंट दिया है जिसे सुनकर आप कहेंगे ये तो लेना ही पड़ेगा। इसलिए क्योंकि उन्होंने कंडीशन लगा दी है कि प्री वॉर यानी युद्ध से पहले जो कीमत थी उस कीमत पे हम $35 की छूट देंगे। $35 की छूट देने का मतलब हो गया उस वक्त युद्ध से पहले थी करीब $60-65। $60-65 में $35 आप माइनस कर दो। 60 की बात करें हम तो $25 के आसपास बनेगा। इतने सस्ते में अगर इतना बड़ा खजाना मिल रहा है तो भारत क्यों न स्वीकार करे। अभी जरा श्रीलंका की स्थिति देखिए। श्रीलंका की स्थिति का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि श्रीलंका में इस वक्त तेल पेट्रोल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। सरकार के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन होने लगे हैं, सेना के बसों को जलाया जाने लगा है। ये सब कुछ हो रहा है वहाँ की महंगाई की वजह से। अगर भारत में तेल पर कंट्रोल रहता है तो ट्रांसपोर्ट पे कंट्रोल रहेगा, और ट्रांसपोर्ट पे कंट्रोल रहेगा मतलब महंगाई उस रफ्तार में नहीं बढ़ेगी जिस रफ्तार में बाकी दुनिया इस युद्ध से प्रभावित हो रही है। भारत की बात करेंगे तो भारत में महंगाई पेट्रोल डीजल इनकी वजह से ज्यादा बढ़ती है। कारण कैसे आप समझ लीजिए। किसी भी देश को चलाने के लिए 2 चीज की जरूरत है। एक जरूरत है खाद्यान्न और दूसरी जरूरत है ट्रांसपोर्ट। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए खाद्यान्न की कमी ना के बराबर होती है। हमने ये महामारी के समय में भी देखा और आज भी हम देख रहे हैं कि कैसे भारत गेहूं का एक्सपोर्ट कर रहा है। तो भारत इस मामले में स्ट्रॉन्ग है। वहीं दूसरी बात आ जाती है एक सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना। अब ये चीज निर्भर करता है तेल के ऊपर। तेल पे हम आत्मनिर्भर नहीं है, हमें किसी न किसी देश से खरीदना है। अगर हम रूस से नहीं खरीदेंगे तो हमें खरीदना होगा ओपेक देशों के साथ। और ओपेक देश हमें क्यों
क्यों देंगे छूट? तो ये ऑफर भारत को ऐसा मिला है जिसे भारत छोड़ नहीं सकता है। वैसे आपको बता दें, रूस से भारत ने कभी भी इतना ज्यादा तेल नहीं खरीदा है। हमेशा ओपेक और सऊदी देशों से ही खरीदता आया है, लेकिन रूस से कभी इतना नहीं खरीदा है। पर इन सब के बीच में सरगई लावारोव आ चुके हैं। गुरुवार को ये भारत पहुंच चुके हैं, लेकिन इससे पहले पहुंचे दलीप सिंह। और ये दलीप सिंह वही है जिसके बारे में हम लोगों ने बताया आपको, रूस के ऊपर सैंक्शन लगाने वाले, प्रतिबंधों को लगाने वाले यही शख्स हैं। अब ये जो शख्स है, इनको बहुत अच्छे से पता है कि रूस के ऊपर जो प्रतिबंध लगे हैं उनकी तोड़ अगर किसी के पास है तो वो भारत के पास है। ऐसे में ये यहाँ पहुँचे ही हैं भारत को धमकाने के लिए। भारत को धमकाते हुए इन्होंने ये कह दिया कि रूस और चीन के बीच असीमित साझेदारी है, यानी कोई लिमिट नहीं है, दोनों पक्के वाले दोस्त हैं। यदि आप ये सोच रहे हैं कि LAC पर चीन कोई उल्लंघन करता है तो रूस आपकी रक्षा के लिए दौड़ा आएगा, तो ये होने वाला है नहीं। ये उन्होंने कब कहा तो आपको बता दें, ये उन्होंने विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला के साथ बातचीत करते हुए उसी समय जो पत्रकार थे उस पर उनके सवालों पर ये बात कही। हालांकि ये बात डराने वाली बात है, लेकिन ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि हम लोग जान चुके हैं 1962 से कि रूस हमारे लिए सीधे लड़ने के लिए नहीं आएगा चीन के खिलाफ। लेकिन इसके अलावे हमारी रूस के ऊपर बहुत तरह की निर्भरता है। रूस हमारा भरोसेमंद साथी रहा है UNSC से लेकर हर जगह। लेकिन हम अमेरिका का इतिहास देखेंगे तो उन्होंने हमेशा हमारे खिलाफ ही काम करा है। ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि पाकिस्तान, जिसे उन्होंने अभी भी एक स्पेशल पार्टनर का दर्जा दे रखा है, उसे क्यों नहीं हटाया है? रूस ने तो एक बार भारत ने बात की तो आज तक पाकिस्तान को कोई ऐसा विध्वंसक हथियार नहीं दिया जो भारत के खिलाफ जाए। लेकिन क्या अमेरिका में यह है कि अमेरिका कहे कि हमारे जो भी विमान है, हमारे जो कुछ F-16 वगैरह है, सब हमें वापस करो? ऐसा तो है नहीं। भारत दोनों तरफ से दो ऐसे पड़ोसियों से जूझ रहा है जिसके लिए रूस की सहायता जरूरी है। सिर्फ इसलिए नहीं, सेंट्रल एशिया में रूस की पकड़ मजबूत है। भारत को परमाणु कार्यक्रम के लिए चाहिए यूरेनियम। ये यूरेनियम दिलाने में रूस बहुत बड़ी मदद करता है। वहीं दूसरी तरफ भारत रूस के कई ऐसे जॉइंट प्रोग्राम चलते हैं। ऐसे में दलीप सिंह की ये धमकी अब हवा हो गई जब भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने दो टूक शब्दों में जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि किसी भी देश को हक है कि वो अपने देश की भलाई के लिए अगर अच्छी डील कहीं मिल रहा है तो उस डील को फाइनल करे। हालांकि S जयशंकर ने अपने एक जवाब से अमेरिका के सारे इरादे और धमकी पर पानी फेर दिया। वैसे आपको क्या लगता है? आप डॉक्टर S जयशंकर की बात से सहमत हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।